एशिया कप का आज हाई वोल्टेज टाकरा, पाकिस्तान और भारत टकराने को तैयार। कौन जीतेगा कौन हारेगा, मुकाबला शुरू होने में 4.5 घंटे बाकी। मैच दुबई स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। रवां साल जंग के बाद रिवायती हरीफों का ये पहला मुकाबला होगा। 6 माह के दौरान दूसरी बार दोनों टीमें आमने सामने होंगी। भारत अब तक 19 में से 10 मैचेस जीता, पाकिस्तान 6 मैचेस में फातेह रहा। भारत 8 बार एशिया कप का चैंपियन बना, पाकिस्तान 2 बार फाइनल जीता। शाहीन इस बार तारीख रकम करने के लिए तैयार। पाकिस्तान के पास बेहतरीन ओपनर्स, क्वालिटी स्पिनर्स और खतरनाक फास्ट बॉलिंग अटैक। शाहीन इस बार तारीख रकम करने के लिए तैयार। जीतेगा पाकिस्तान। कराची से खैबर तक सब यकजुबान शाहीन भारतीय सुरमाओं का शिकार करेंगे। एशिया कप के सबसे बड़े मुकाबले में इस्लामाबाद के शायकीन ने पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया। हसन नवाज और सुफियान मुकीम से सबसे ज्यादा उम्मीदें। शाहीन शाह अफरीदी और फ़खर जमान लाहौरियों के पसंदीदा खिलाड़ी। कहते हैं दुबई के मैदान में शाहीनों का जादू चलेगा और भारतीय टीम को शिकस्त होगी। शोर शराबा नजरअंदाज करके खेल से लुत्फानंदोज हों। पाकिस्तान के साबिक कप्तान वसीम अकरम का पाकिस्तान भारत के खिलाड़ियों को मशवरा। कहा, ये क्रिकेट का मैच है, सब कुछ भूल जाएं। एक टीम जीतेगी तो दूसरी हारेगी। इजराइल की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद। दोहा में OIC वज़राए ख़ारजा का इजलास। सहूनी हुकूमत के खिलाफ इस्लामी ममालिक की मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द शरीक। इजलास में कतर पर इजरायली हमले के खिलाफ करारदाद का मसवदा तैयार किया जाएगा। मसवदे की मंजूरी कल OIC के सरबराह इजलास में दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और अमरीका के वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक राबिता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का पाक अमरीका ताल्लुकात के मुस्बत तसलसल पर इज़हार इत्मीनान। ख़ित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इरादा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मार्को रूबियो ने कहा, कतर में हालिया वाक़यात पर डोनाल्ड ट्रंप नाखुश, मुज़ाकरात मुतासर हो सकते हैं। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी। कतर में मज़ीद हमलों की धमकी। हमास के रहनुमाओं को निशाना बनाने का ऐलान। कहा कि कतर में मुक़ीम हमास के रहनुमा गज़ा के अवाम की परवाह नहीं करते। उनसे जान छुड़ाना ही जंग के खात्मे में बड़ी रुकावट को दूर करेगा। उधर हमास का नेतन्याहू को भरपूर जवाब देने का ऐलान। कहा कि अब जंग खत्म नहीं होगी और ना ही कोई इजरायली यरगमाली रिहा होगा। अब हम खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। गज़ा पर हुकूमत करना हमारा हक है। हम अपने हक से कभी भी दस्तबरदार नहीं होंगे। सैलाब मुतासरीन को अभी बिजली के बिल भेजना मुनासिब नहीं। IMF ने सूरत हाल को समझ लिया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कमालिया में सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे के दौरान गुफ्तगू। बोले, सैलाब से लोगों का नुकसान हुआ, रिलीफ ऑपरेशन जैसी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। हमने इस स्ट्रक्चर को दोबारा पहले जैसा बनाना है, मसनूई महंगाई में नहीं होने देंगे। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा, मुल्की मईशत बेहतरी की तरफ गामज़न है, मुल्की तरक्की कर रहा है, बैरूनी सरमायाकारी आ रही है, ताजिरों और सरमायाकारों को सहूलियात देना तरजीह है। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। शुजाबाद में दरिया चनाब में शगाफ से कई बस्तियां पानी पानी। अलीपुर में 70% इलाका डूब गया। मुतासरीन बेयारो मददगार अहमदपुर शर्किया राजनपुर विहाड़ी के सैकड़ों देहात डूब गए। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला शेरशाह की दर्जनों बस्तियां ज़ेर-आब आ गई। चाचड़ा में सैकड़ों मकानात दरियाबुर्द। सादिकाबाद में नबी शाह के मुकाम पर ज़मींदार बंद टूट गया। पानी आबादी में दाखिल। राजनपुर में कच्चे के इलाके से 1000 अफराद की नकल मकानी। पंजाब में सैलाब से तबाहकारियाँ। 104 शहरी जाँ बहक, 4700 से ज़ायद देहात और 45,74,000 से ज़ायद अफराद मुतासर। 25,16,000 अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। PDM पंजाब ने तफसील जारी कर दी। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद के मुताबिक शदीद सैलाब से मुतासरा अजला में 372 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए। 20,20,000 जानवरों को रेस्क्यू किया गया।
पंजाब में तबाहकारियों के बाद बिफर रैली सिंध में दाखिल गुड्डू और सक्खर बैराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। पन्नू आखिल के कच्चे में पानी की सतह बुलंद। इंतजामिया की तरफ से बचाव बंद पर सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप लगा दिए गए। शिकारपुर में सिंध केनाल में शिगाफ पड़ गया। नौशहर फरोज में एक और जमींदारा बंद टूट गया। पानी कई देहात में दाखिल। इलाका मकीनों की मुंतकली। कंदकोट में सैलाबी रला टोड़ी बंद की तरफ बढ़ने लगा। चे में मुकीम सैकड़ों खानदान पानी में घिर गए। सैकड़ों देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गुड्डू बैराज का दौरा। सैलाबी सूरत हाल का जायजा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पानी इस वक्त गुड्डू बैराज से गुजर रहा है। सिंध हुकूमत सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजाम कर रही है। पहली तरजीह लोगों की जानें बचाना है। सिंध के लोग मजबूत हैं, सैलाबी चैलेंज से निकल आएंगे। वज़ीर आला ने मजीद कहा, माहौलियाती और ज़रूरी इमरजेंसी लगाने पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुतासरीन की मदद की जाए। वफाकी हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा से इमदाद की अपील करे। पीडीएम में पंजाब का मानसून बारिशों के 11वें स्पेल का अलर्ट। 16 से 19 सितंबर तक बारिशें होंगी। डीजी पीडीएम इरफान अली काठिया का कहना है, मानसून बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। उधर इस्लामाबाद में रावल डैम में पानी की सतह 1752 फीट हो गई। स्पिलवेज खोलने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की शहीद कैप्टन तैमूर हसन की रिहाइशगाह आमद। वालिद ब्रिगेडियर हसन अब्बास से मुलाकात। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी। मोहसिन नकवी ने कहा, जवान और इकलौते बेटे की जुदाई का दुख अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। तलाल चौधरी बोले, कैप्टन तैमूर शहीद हमेशा दिलों में जिंदा रहेंगे। शहीद के वालिद ब्रिगेडियर हसन अब्बास ने कहा, अल्लाह ताला ने अपनी अमानत वापस ले ली। शहादत से 3 रोज़ बाद कैप्टन तैमूर हसन की शादी होनी थी। बशीर अदालत बैरिस्टर सैफ का खैबर पख्तूनख्वा में शहीद जवानों को खराज अक़ीदत। कहते हैं, वज़ीरिस्तान और लोअर दीन में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की शहादत पर पूरी कौम गमज़दा है। शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे और अमन व अमान के लिए संजीदगी का मुजाहरा करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुतवक्की। ओगरा की पेट्रोल ₹1.54, हाई स्पीड डीजल ₹4.79 फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल नई कीमतों की मंजूरी देंगे।